बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मोहम्मद सलीम ये हकीकत है चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज हम एक इंतहाई मशहूर और कदीम जगह पर पहुँचे हैं। ये जगह जो है मंसूब है हज़रत बाबा हमदान लजपाल के नाम से, जो कि अल्लाह वाले थे। और ये जगह जो है तकरीबन 350-400 साल पुरानी जगह बताई जा रही है। ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पे रहते थे, अल्लाह ताला का नाम लेते थे और लोगों में दीन की तबलीग करते थे। इनका जो शजरा नस्ब है वो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया ऑफ मुल्तान की खिदमत में रहे। उसके बाद ये वहाँ से इनके ज़िम्मे दीन की जो है वो तबलीग लगी और इनको एक इलाका जो है वो मखसूस किया गया कि आप इस तरफ जाएंगे। तो ये वहाँ से निकले और चलते चलते इस जगह पर पहुँचे। ये एक पुरानी जगह थी जहाँ पे जंगलात बहुत ज़्यादा थे, आबादी का नामो निशान नहीं था। तो इन्होंने जंगल के ऐन वस्त में आकर अपना डेरा जमाया और अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, इबादत करते रहे। आने जाने वाले लोग अगर करीब से या कभी किसी से दिनों के बाद मुलाकात होती तो उनको अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में गाइड करते और बताते कि अहकाम खुदाबंदी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान क्या हैं, और उस पर उनसे बात करते और उन्हें कहते कि आप लोग भी अल्लाह ताला की तरफ आएँ और नमाज़ पढ़ें, दीन के काम करें। तो मैं बताने का आज मकसद ये है कि जब ये यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक सफ़ेद कलर का शेर था जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता था। काफ़ी सारे लोग जो है उसकी जद में आए, हलाक हुए। तो बाबा जी जब यहाँ पे आए, बाबा जी के अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास करामात थी। तो जो वो वाइट कलर का शेर था वो इनका ताबे हो गया। बाबा जी बताया जाता है कि बाबा जी उस पर सवारी भी करते थे और कुछ बकरियां रखी हुई थी, यहाँ पे रख ली उन्होंने। तो वो बकरियां जो थी वो शेर उनकी रखवाली भी करता था। काफ़ी दिन गुजरने के बाद इलाके के लोग बहुत परेशान थे उस शेर की वजह से, जबकि लोगों को अभी पता नहीं था कि यहाँ पे कोई बुजुर्ग हैं या रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो लोग उस वक्त के मशहूर जागीरदार जिनके नाम पे ये जगह कमालिया शहर मंसूब है, कमाल खां खरल साहिब थे, तो लोग उनके पास गए इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि ये जगह जो है, वहाँ जगह पे एक वाइट कलर का शेर है, तो वो इलाका के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो उसका शिकार हुए हैं। तो आप वक्त के जागीरदार भी हैं और आपकी ये हस्ती है कि आप अगर चाहें तो हमें इससे छुटकारा दिला सकते हैं। तो जो नवाब कमाल खां खरल था, उन्होंने उस वक्त कुछ लोगों को इकट्ठा किया। उस वक्त के जो हथियार थे, नेज़ा वगैरह, तलवारें और कुल्हाड़ियाँ वगैरह ली, घोड़ों पे सवार हुए और चलते चलते इस जगह पे आ गए। जब उन्होंने शेर का ताक़ुब करते हुए जंगल के वस्त में पहुँचे तो देखा कि एक बुज़ुर्ग जो है वो वहाँ पे बैठे इबादत कर रहे हैं। तो वो लोग रुके वहाँ पे, उन्होंने इंतज़ार किया। जब बाबा जी अपनी नशिस्त पे बैठे तो कमाल खां साहब इंतहाई अदब के साथ उतरे, जबकि वो एक बहुत समझदार आदमी थे। उन्हें पता चल गया कि ये कोई अल्लाह का बंदा है जो जंगल के वस्त में अकेला बैठा हुआ है और अल्लाह की इबादत में मशगूल है। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ये जगह जो है वो तो बड़ी ख़तरनाक जगह है, यहाँ पे एक वाइट कलर का जो है वो शेर रहता है, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। आपके साथ कोई ऐसा मसला नहीं हुआ? तो बाबा जी ने कहा कि ये यहाँ पे शेर ज़रूर रहता है, लेकिन मैंने वो शेर नहीं देखा जो लोगों को नुकसान पहुँचाता है। खां साहब ने कहा कि आप हमें बताएंगे कि सफ़ेद कलर का शेर इस वक्त कहाँ पे है, हम लोग उसे मारने के लिए आए। तो ये बात का सुनना था। बाबा जी जो थे वो गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इसे मारने के लिए आए हैं तो हम बिल्कुल, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ पे है। तो काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद बाबा जी ने बताया कि शेर जो है यहीं पे है, अगर आप लोग उसे मारते नहीं हैं तो मैं यहीं पे बुला लेता हूँ। तो कमाल खां खरल साहब जो उस वक्त के जागीरदार नवाब थे, उन्होंने वादा किया कि शेर को हम कुछ नहीं कहेंगे। बाबा जी ने बुला लिया उन्हें और दिखाया कि ये सफ़ेद कलर का शेर है, ये लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाता। बाबा जी ने उसकी कमर पे हाथ फेरा और बैठ गया वो। तो ये बात थी कि कमाल खां साहब ने कहा कि ठीक है, अगर ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाता तो आइंदा हम इसको कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद वो चले गए। उनके जाने के बाद बाबा जी ने यहीं पे जो था वो अपनी इबादत में मशगूल रहे। लोग आने शुरू हो गए। लोगों को जैसे जैसे पता चलने लगा कि वहाँ पे कोई अल्लाह का बंदा है, वो दीन की बात करता है, लोग आते पास बैठते। एक और जगह आपको दिखाते हैं।
ये वो जगह है तकरीबन बिल्कुल है। ये वाली जो जगह है, यहाँ पे एक कमाल खां खरल साहब ने एक कुआं बनवा के दिया था। जी नाजरीन, तो जब कमाल खां खरल साहब यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आपके पानी पीने का, कोई खाने पीने का इंतज़ाम, तो उन्होंने कहा कि जिस अल्लाह ताला की मैं इबादत के लिए यहाँ पे आया हूँ वो सारे इंतज़ामात करता है। फिर भी लोग आने शुरू हो गए तो खान साहब ने यहाँ पे एक कुआं बनवाया। ये सामने बिल्कुल जहाँ पे एक ईंट रखी हुई है, यहाँ पे एक कुआं बनवाया गया। उनसे वो पानी निकाला जाता था बाल्टी वगैरह से रस्सी लगाकर, तो लोग मुस्तफ़ीद होते थे। जी ये तो हिस्ट्री थी जो हमने आप लोगों को बताई। अब बताते हैं जो ये बुज़ुर्ग थे इनकी करामात क्या थी। तो आप मेरे साथ अंदर आएँ। यहाँ पे नमक पड़ा हुआ है। बताया जाता है कि जो लोग यहाँ पे फातिहा पढ़ने आते हैं वो शिफा के तौर पे यहाँ से नमक लेके जाते हैं। और यहाँ पे एक गल्ला रखा हुआ है खिदमत के लिए। अभी आप मेरे साथ बाहर आए। लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे तेल है रखा हुआ, चिराग रखे हुए हैं और यहाँ पे चिरागों में तेल डाल के जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन एक वसीला होता है। लोग वसीले के साथ यहाँ पे मन्नतें मांगने आते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात पूरी भी करती है उनकी। बाबा जी की जो कास्ट है वो लाजपूत जोइया है। एक राजपूत है, वो राणे राजपूत होते हैं। इनकी जो कास्ट थी वो लाजपूत जोइया है। इनके जो गद्दी नशीन हैं 11वीं पीढ़ी के पीर नूर ज़मान साहिब, वो भी लाजपूत जोइया हैं और वो इस टाइम यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है बाबा जी? ठीक है बाबा जी। आप कितने अरसे से यहाँ पे खिदमत करते हैं? तो बाबा जी हम पूछना ये चाह रहे हैं कि बुज़ुर्गों की जो करामात थी उनके बारे में थोड़ा सा आप हमको बताएंगे कि क्या क्या करामात थी। वहाँ पे अंदर नमक रखा हुआ है, जैसा कि तेल रखा हुआ है, मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो हम बाबा जी से पूछते हैं, ये 11वीं पीढ़ी के जो है गद्दी नशीन है यहाँ पे पीर नूर ज़मान साहिब। इत्थे जी जेह्ड़ा ना अपना खारश उंदा इलाज हुंदा है जी तकरीबन 3 बारी नलके नाना पौंदा। सही। एक बारी कपड़े सुट्टने अल्लाह तबारक व मेहरबानी करदा अगर ज़्यादा दाने बड़े होने या ज़ख्म में तो नाल तेल ले आईदा। सही। उस डिब्बे में पा के तेल भर के नाल ले जाईदा, उस ना कर लेंदा। सही। उस तो बाद तकरीबन जेह्ड़ा ना होर काफ़ी मर्ज़ा ने दरकान जी तड़ सौली हो जाती है, पत्थरी दिल में सुराख होना, दिल को मसले बंदा टूटना साह चढ़ता। बाबा जी अगर मिसाल के तौर पे पथरी है तो उसके लिए क्या करना होगा यहाँ पे आके? 3 जुमे लगातार ना 3 जुमे लगातार नहाना होगा। और जो आपने खारिश की बात की है वो किस तरह से यहाँ पे आके क्या करना होगा? वो भी 3 बारी नहाना पौंदा वक्फे नाल। ठीक है। आज नाते चौपे मुड़ा के ठीक है। चाहे जुमे आ जाओ ताकि कोई आगे पीछे। हमने तो सुना है कि जो लोग यहाँ पे खारिश के लिए नहाने के लिए आते हैं वो हर बार यहाँ पे कपड़े उतार के फेंक के जाते हैं। एक बार जब पहली बार आते हैं तो फिर कोई मराज से कपड़े ऐसे कपड़े एक दफ़े ही फेंक दिए। और जो आप कह रहे हैं कि हार्ट के पेशेंट आते हैं, दिल के मरीज जो हैं, तो उनका क्या वो भी इसी तरह से? हाँ वो जुमे आना पड़ता है। ठीक है, वो भी जुमे के दिन आते हैं। सही होगा। कपड़े सही। दवाई नहीं लेनी जी। कोई मराज में खाना सी जी। ऐसे उनको मराज के वास्ते जितने का नाड़ा है फिर दवाई नहीं लेनी, सरकार नहीं करम जी। तो बाबा जी हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि कोई ऐसी करामात जिसका पहले लोगों को पता ना हो या बहुत कम लोग जानते हों कि कोई ऐसी करामात बुजुर्गों की जो अल्लाह वालों को एक ख़ास अता होती है, तो आप हमें वो काइंडली ज़रा बताएं थोड़ा सा। ये तो है ना डर होता है वाण असली वाण बोल रहे हैं। हाँ जी। ये सरकार ने टोल के नाल जाना सी सही। इसने कहते खलोता है दवाइयां बैठियां चक्की करतियां ते सरकार जाके 2 मिनट उत्तर उन्हें आख्या भाई तू खलोया माइया को आके दे जागा उसे ऐसा के चला बंदे टोल के साथ जी। उसे सरकार उन्हें आख्या तू जा डाला बंदे नाले ले जा। सही। सरकार ने आख्या मार चलिए या फिर वाण के थल्ले सरकार आए
ਪਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸ਼ਫਾ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਹੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸਹੀ ਬਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ اور باقی ہر مرض علاج فصلوں کا مال کا بندیاں کا صحیح جو آئے مراد پوری صحیح بات لیٹ ہماری ہوتی ہے لوگ منتیں مانگتے ہیں یہاں پہ آ کے جی تو بہت شکریہ پیر صاحب آپ نے ہمیں تھوڑا ٹائم دیا تو ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جیسا کہ ہم نے یہاں کے جو گدی نشین ہیں پیر نور عثمان صاحب ان سے بات کی انہوں نے ہمیں بتایا اور ہماری بات کی تائید ہوئی کہ واقعی یہاں پہ جو ہے وہ بابا جی کے ساتھ ایک شیر سفید کلر کا رہتا تھا تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بابا جی کے پاس لوگ دین سیکھنے آتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ اسلام پھیلتا گیا اور جو یہاں پہ چینجز ہیں وہ آنا شروع ہو گئیں تو ایک وقت آیا اللہ کے یہ بندے جو تھے وہ دنیا سے پردہ فرمائے اور ویسے بھی جب کوئی اللہ کا نیک بندہ زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا وقت قریب ہوتا ہے اور وہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو ابھی بھی ان کی کرامات جو ہیں وہ زندہ ہیں تو پہلے ہم آپ کو ان کی قبر دکھاتے ہیں یہ ان کی قبر ہے یہ پہلے کچی قبر ہوا کرتی تھی اور اس کے اوپر ایک کٹیا ٹائپ جو بھوسے کا بنا ہوتا ہے وہ تھی اس کے اوپر پھر یہاں پہ جو گدی نشین اس وقت تھے انہوں نے ایک ٹھیکہ طے ہوا 2500 روپے میں تو اس سے کچھ سیمنٹ کچھ بجری وغیرہ آئی لیکن جب کام سٹارٹ ہونا تھا تو پاکستان بننے کے انتہائی قریب تھا اور وہ 2-4 دن کے بعد 14 اگست 1947 تھا پاکستان بنا لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہوئے اور چینجز کافی زیادہ آئیں تو وہ جو سامان یہاں پہ پڑا تھا اس کو ایک مسجد کے لیے مختص کر دیا گیا مسجد بنا دی گئی پہلے اس کی اس کے بعد دوبارہ پھر یہ دربار جو ہے بعد میں کافی عرصے کے بعد پاکستان بننے کے تقریباً 20-25 سال بعد اس کا جو ہے وہ تعمیر شروع ہوئی قبر کو ٹھیک کیا گیا اور یہ دربار بنانا شروع کیا آئیں آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں پہلے جی یہ دیکھیں اندر ماشاءاللہ کافی زیادہ تبدیل و نمائش کی گئی ہے اور عربی میں نام لکھے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں نام لکھے ہوئے کافی محنت اور برکت کے ساتھ بنایا گیا اسے اور آرکیٹیکچر کو سلام ہے جس نے اتنی خوبصورتی اس میں نمایاں کی اور اپنے ہنر کو دکھایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کرسٹل کا کچھ کام ہوا ہے کافی باریک بیدی کے ساتھ کیا گیا ہے تو یہ ایک مثال ہے اپنے مصور کی جو کہ آج بھی یہاں پہ زندہ ہے بنانے والے تو یہ بھی اب اس دنیا میں نہ رہے ہیں لیکن یہ اپنے مصور کو ہمیشہ زندہ سلامت رکھے گی جو بھی لوگ آئیں گے وہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بنانے والا جو ہے وہ واقعی اس نے اپنے فن کو جو ہے یہاں پہ نمایاں کیا ہوا ہے جی اب چلتے ہیں باہر اور میرا کیمرہ آپ کو دکھائیں گے ہم باہر سے کہ اس کی باہر سے کیسے تنظیم و آرائش کی گئی ہے جی یہ دیکھیں ہیڈنگ میں نام بھی لکھا ہوا ہے اوپر کلمہ شریف لکھا ہے اور ماربل کا کافی زیادہ کام کیا گیا ہے اس پہ کافی محنت کے ساتھ بنایا گیا ہے جی یہ رائٹ سائڈ پہ خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ جی یہ ماربل کا کافی زیادہ کام اس پہ کیا گیا ہے یہ پہلے اس کی جو عمارت تھی وہ بالکل چھوٹی سی تھی بعد میں پھر اس کی توسیع ہوئی پھر توسیع ہوئی اور اب اس کے ساتھ ہی تقریباً 20-25 سال پہلے ایک مسجد بنائی گئی لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے یہ ایک جامع مسجد ہے یہاں پہ 5 ٹائم نماز ہوتی ہے جمعہ مبارک پڑھا جاتا ہے جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے یہاں پہ تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے اس پہ بھی ماربل کا کافی اچھا کام ہوا ہے اندر سے دیکھتے ہیں مسجد یہاں پہ جو گدی نشین ہیں ان کی کاوش کے ساتھ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور لوگوں کی خدمت ہے لوگ یہاں پہ آ کے اپنے حصہ جو ہے وہ مسجد کے لیے مختص کرتے
चलते हैं। देखें माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। ये इसका अंदरूनी हिस्सा है, ऊपर सीलिंग हुई है। अब बाइट से दिखाते हैं आपको। नमाजी बाहर सफ़ें बनती थी, गर्मी होती थी, तो अब इसकी दोबारा तोसीह की गई है और ये एक राउंडा टाइप जो है इसका सेट बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा इसमें काम भी होने वाला रहता है। जैसे जैसे ठीक हो रही है, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ रही है, काम इसका हो रहा है। और दरबार के भी चारों साइड पे जो इसको कवर किया गया है, ये सारी जगह जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाट शुदा है। पहले तो इस जगह पे इतनी ग्रीनरी नहीं थी क्योंकि शॉर्ट ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पे जो कुछ भी लगाया जाता था, कोई पौधा लगाते थे तो वो खुश्क हो जाता था। फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक ग्रांट मिली जिसमें वाटर टैंकी बनी और लाइट वगैरह का इंतज़ाम यहाँ पे हुआ। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ जो है वो अलाउ किया गया। ये काफ़ी बड़ा जो यहाँ पे रकबा है जो कब्रिस्तान के लिए मुख्तस किया गया था। तकरीबन ये 35 एकड़ पे जो है कब्रिस्तान बना हुआ है। अभी इसके साथ कुछ जगह खाली पड़ी है, तो बाकी जगह पे कब्रें बनी हुई हैं और काफ़ी दूर से लोग यहाँ पे अपनी जो मैयतें हैं वो आकर दफन करते हैं। जो हमने स्टार्ट में एक वाइट कलर के शेर की बात की थी, वो भी यहीं कहीं पे उसकी बाकायदा तौर पे कब्र बनाई गई थी। वो गद्दी नशीन साहब कह रहे थे कि मुझे इल्म नहीं है कि वो किस जगह पे है, अभी तक मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। तो ये तकरीबन 35-40 एकड़ का जो रकबा है ये सारा इसी के लिए मुख्तस किया गया है, कब्रिस्तान के लिए। तो इसकी तोसीह के बाद अब तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मनाजर जो हैं वो पेश कर रहा है ये दरबार। करामात में हमने एक हैंड पंप का जिक्र किया था जहाँ पे लोग आकर नहाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे लोग आकर नहाते हैं। ये कुछ दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे नहाने के लिए, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये किस लिए यहाँ पे नहाना चाह रहे हैं और कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो आप? भाई कहाँ से आए हैं आप लोग? आप शेखुपुरा से। ये आप यहाँ पे बच्चे भी नहला रहे हैं, आप खुद भी नहाने लगे हैं, तो क्या किसी मर्ज़ की वजह से नहा रहे हैं? क्या हुआ है आप? ये खारिश या तन वगैरह ना उसके लिए। अच्छा, लोग कहीं आते हैं इधर। सही है। जी जी, सही है। अच्छा, आप लोग शेखुपुरा से सुन के आए या आपको पहले पता था यहाँ पे? किसी ने बताया? ठीक है, सही है। ये देखें, ये बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि लोग यहाँ पे शिफा के लिए आते हैं, यहाँ पे नहाते हैं और उनका कहना है कि खारिश हो या कोई और मसला हो तो वो दूर हो जाता है। तो ये 3 जुमे जो है यहाँ पे आके नहाना पड़ता है। यहाँ के जो गद्दी नशीन है उनके बकौल वो कह रहे थे कि 3 जुमे जो है लाजमी आकर नहाना पड़ता है और पहली बार आपको यहाँ पे कपड़े उतार के नए कपड़े पहन कर जाना पड़ता है। उसके बाद आपको कपड़े यहाँ पे उतार के पहन के जाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे नहाने के बाद कपड़े उतार कर इस दरख्त के ऊपर फेंक दिए जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर आप यहाँ पे कपड़े फेंक के जाते हैं, गीले कपड़े, जैसे जैसे वो खुश्क होते हैं आपकी खारिश जो है या आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती चली जाती है। इस दरख्त के साथ ये कब्रिस्तान की जगह है। काफ़ी ज़्यादा कदीम कब्रें यहाँ पे जो मैंने खुद देखी है। 1876 की एक कब्र भी मैंने यहाँ पे देखी है। तो अच्छा लगा यहाँ पे आकर और इस जगह की हिस्ट्री जानकर के अल्लाह वाले जो हैं वो अपने घर को, अपने काम को छोड़कर अल्लाह की राह में दीन की खिदमत के लिए निकलते हैं और अल्लाह ताला उनका ता क़यामत नाम ज़िंदा रखता है। जैसा कि एक मिसाल बाबा हंदाल साहिब हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में हमें पजीराई दी, कमेंट्स लाजमी किया करें। आपके कमेंट करने से हमें हौसला अफजाई होती है और मालूमात मिलती हैं कि अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो वो नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको क्लियर किया जा सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर।